पीएफआई लीडर्स के घरों और दफातर पर एनआईए के छापों के खिलाफ रियासत कर्नाटक गुलबर्गा शहर में जेड एक्शन कमेटी जिला गुलबर्गा की जानिब से यहां के जिला कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज किया गया। इस मौके पर पीएफआई लीडर्स पर लगाए गए इल्ज़ामात को जेड एक्शन कमेटी के लीडरान ने बेबुनियाद इल्ज़ाम बताते हुए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम पेश किया गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक बात कही थी कि ये जो एजेंसीज़ हैं जो सरकार के अधीन में जो आती हैं ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ हैं, लेकिन सरकार इनको क्या है, वो जो पिंजरे का तोता रहता ना, फाल खोलने वाला, उस तरीके से इनको इस्तेमाल कर रही है। तो सरकार जो जिस कार्ड को उठाने के लिए बोली तोते को, वो कार्ड उठा रहा है। तो ये तोते का काम कर रहे हैं, ये चाहे सीबीआई हो या एनआईए हो, चाहे वो ईडी हो, ये तोते का काम कर रहे हैं। और सरकार कौन चला रहा है? सरकार मोहन भागवत चला रहे हैं। आप देखिए, ईडी और एनआईए का पॉपुलर फ्रंट की एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है रेड, उसी वक्त मोहन भागवत सद्भावना की मीटिंग करते हैं। कुछ नाम निहाद मुस्लिम कायदीन के पास जाकर, अपने आप को जो बोलते हैं उनके पास जाकर सद्भावना की मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि हम शांति बरकरार रखना है। मोहन भागवत क्या प्रेसिडेंट हैं इस देश के? क्या मोहन भागवत प्राइम मिनिस्टर हैं इस देश के? क्या मंत्री है? क्या संतरी है? क्या एडवाइज़र है सरकार के? जो आप एक इतना बड़ा रेड अगर चल रहा है तो सरकार को इसके बारे में बात करना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं, यहाँ पर मोहन भागवत जाकर डिलीवर कर रहे हैं मैसेज को। तो इससे क्या मैसेज जाता है? ये जो पिंजरे के तोते जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये पिंजरे के तोते कोई और नहीं, जो सीबीआई, एनआईए, ईडी, ये जितने भी एजेंसीज़ हैं, ये पूरे पालतू पपेट्स, ये पूरे आरएसएस और बीजेपी के कंट्रोल में चलाए जा रहे हैं। और ये उन पर चलाए जा रहे हैं जो दलितों की बात करते हैं, जो आदिवासियों के हुकूक की बात करते हैं, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जो सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, इस देश के डेवलपमेंट की बात करते हैं, और इस देश के अंदर जो आए दिन जो चीज़ें हो रही है उसके ख़िलाफ़ जो भी बात करता है, उनके ख़िलाफ़ ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इसीलिए आज हम जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से पूरे गुलबर्गा के तमाम सोशो एंड पॉलिटिकल एंड तमाम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस चीज़ को हम कंडेम करते हैं जो एनआईए और ईडी का रेड हुआ है। और यहाँ पर सरकार को हम ये डिमांड भी करते हैं और ये चीज़ भी करते हैं, जितने भी लोगों को आप अरेस्ट किए हैं, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको इमीडिएटली रिलीज़ करना है। शहर में 22 तारीख को सुबह 3 बजे, 3:30 बजे यहाँ पर गुलबर्गा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक जिम्मेदार को गिरफ्तार घर के अंदर रेड किया, जहाँ तकरीबन 9:30 बजे तक वो लोग वहाँ पर इंक्वायरी किए। उसमें जो शादी के लिए उनके सेविंग्स के अमाउंट जो थे, वो अमाउंट को सीज़ किया गया और उनके मुख्तलिफ फैमिली मेम्बर्स, जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे, उनके फैमिली मेम्बर्स के मोबाइलों को जब्त किया गया है। और मीडिया में ये बताया जा रहा है कि 14 लाख रुपए मिले हैं जिला अध्यक्ष के घर से और 12 मोबाइल जब्त हुए हैं, कई डॉक्यूमेंट जब्त हुए हैं। ऐसे चीज़ें यहाँ पर मीडिया में इस तरह से पेश कर रहा है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा आतंकवादी गुलबर्गा शहर में पकड़ा गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वही एजाज़ है जब लॉकडाउन कर गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया है कि कोई भी घर के बाहर नहीं निकलेंगे, कोई वहाँ पर उनका राशन का इंतज़ाम नहीं था, उनको खाने का इंतज़ाम नहीं था, वहाँ पर उनको मेडिकल का इंतज़ाम नहीं था, तमाम इंतज़ाम कुछ नहीं किए। अचानक लॉकडाउन करने के बाद उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। उस वक्त ऐसे कुछ तंजीमें हैं, मुख्तलिफ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के तंजीमें थे जो पेश रहकर अवाम की खिदमत कर रहे थे। उसमें से एक शेख एजाज अली गुलबर्गे का एक नौजवान था जो वहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं देखा और जाकर वहाँ पर उनको मदद करने का काम किया है। ऐसे नौजवानों को अगर ऐसा केसेस रजिस्टर करके अगर रात के 3 बजे जो एक अंधेरे में चोरों की तरह अंदर घुस कर जाकर वहाँ पर औरतें होते वहाँ पर उनके दहशत का माहौल करके उनको गिरफ्तार कर मीडिया में इतना बड़ा पेश कर रहे हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है। अनडेमोक्रेटिक इसलिए है, इस मुल्क में अगर हुकूमत अगर कोई ऐसी पॉलिसी अगर बनाती है, ऐसे कोई अगर लॉ अगर बनाते हैं तो हम खामोश नहीं पड़ सकते। यही तो हमारे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा खूबसूरत हमारा देश का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 रखा।
अगर आपको नाराजगी है, अगर कोई कानून या पॉलिसी बनती है, गवर्नमेंट का कोई एक्ट होता है, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आर्टिकल 19 हमको रखा गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर जब भी नाइंसाफी अगर होती है तो रोड पे तो उतरना पड़ेगा। इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने वहां पर उन्होंने एहतजाज तो कर इस मुल्क की आज़ादी दिलाई, और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन दिया। तो उसी की बुनियाद पे जो महात्मा गांधी ने हमको रास्ता बताया और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हुकूक दिए, उसकी बुनियाद पे हम एहतजाज करते हैं। अगर एहतजाज करते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ अगर नारे लगाते हैं, तो गवर्नमेंट के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान क्या सेक्शन डाले हैं? सेक्शन 121 क्या कहता है? 121 एक आईपीसी गवर्नमेंट के खिलाफ जंग का ऐलान करना, एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना, गवर्नमेंट के खिलाफ जंग का ऐलान होता है। ये जंग का ऐलान होता है। क्या लिखा है एफआईआर के अंदर? कहां पर जंग का ऐलान किया गया है? प्रोटेस्ट तो करते हैं या और कहते हैं कि ट्रेनिंग कैंप, टेररिस्ट कैंप, टेररिस्ट फंडिंग किया जा रहा है। ऐसे एलिगेशन वहां पर लगा रहे। क्या है आपके पास? अगर इस मुल्क में अगर कोई अगर रहता है तो हम उसके ये करते हैं। तो हम यहाँ पर मुसलमानों को फ्रिक्वेंटली बार बार निशाना बना रहे हैं। इस मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए अगर जान देनी पड़ेगी तो सबसे पहले छाती ठोकर इस देश का मुसलमान आगे आएगा। यहाँ पर हर किसी के दिल में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बसता है। इस देश के इस मट्टी से मोहब्बत करने वाला नौजवान मिलता है। लेकिन यहाँ पर वोट पोलराइजेशन हिंदू मुस्लिम के बुनियाद पर यहाँ पर हुकूमत काम कर रही है। जो वेलफेयर के काम करना चाहिए, अच्छे पॉलिसी के काम करना चाहिए, डेवलपमेंट के काम करना चाहिए, उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही है। उनको शर्म आना चाहिए, उनके ऊपर लानत है। आप अगर इंसान है तो इंसानियत का काम कीजिए, इंसानियत के लिए काम कीजिए। यहाँ पर मजहब की बुनियाद पर मत काम कीजिए। एनआईए, ईडी और स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और दीगर ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स के ऊपर जो उनके ऑफिसर्स पे और उनके घरों पर जो रेड कर उनको अरेस्ट किया गया है, ये आरएसएस और बीजेपी का एक बहुत बड़ी साजिश है। मुसलमानों को एक खौफ में, एक डर में लाने का जो माहौल 2014 से जो कर रहे हैं, उसकी एक कड़ी है ये, हम समझते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि आरएसएस का खुद एक वर्कर नांदेड़ में एफिडेविट देता है कोर्ट में कि आरएसएस किस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करती है, बीजेपी को जिताने के लिए धमाके करती है। वो एफिडेविट दे रहा है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई तैयार नहीं है, उसके ऊपर मीडिया डिबेट करने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई चर्चा करने के लिए नहीं है। और एक तरफ हम देखते हैं बेंगलुरु का जब एफआईआर हम पढ़ते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट कहती है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडर्स ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, इनका दलित ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्टैक्ट है, ये सीए एनआरसी के ऊपर बाद जब अमेंडमेंट आया था उस टाइम पे प्रोटेस्ट किए थे, और ये लोग सेंट्रल पॉलिसीज़ के ऊपर सवाल करते हैं। जब दोनों के ऊपर हम देखते हैं कि एक तरफ आरएसएस का खुद बोलता है कि हम लोग ऐसा किए हैं, उसके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कुछ अरेस्ट नहीं है, और यहाँ पर खाली ख्याली पकाव के ऊपर एफआईआर्स हो रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं, और मीडिया में इनके खिलाफ क्या लोग एक दहशतगर्द का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं कि 2014 के बाद मुसलसल मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा है सिस्टमेटिक, उनकी हिजाब पे, नमाज में, अजान में, मदरसा में, उसका आज एक्सटेंशन पार्ट क्या नाम, या पीएफआई के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स के ऊपर ये एक कार्रवाई है। ये यहाँ पर भी नहीं रुकेंगे, ये और बढ़ेंगे आगे। आपके मस्जिदों के ऊपर पाबंदी आएगी, फिर आपके घरों के ऊपर, आपके हर एक घर का आपके पेपर्स दिखाओ बोल के बोलेंगे। ये यहाँ पर रुकने वाला नहीं। ये जो स्टीरियोटाइप है, ये जो अटैकिंग मोड है बीजेपी और आरएसएस का, ये कंटिन्यू होगा अगर हम लोग पूरे जो इंडिया के जो सेक्युलर माइंडेड लोग हैं, जो डेमोक्रेसी पे जो भरोसा करते हैं, अगर हम आज उठ खड़े नहीं होंगे तो हम सब की बारी आने वाली है। 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें पीएफआई के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं और फाउंडर मेंबर्स भी हैं। वो लोगों को इस बिना पर हिरासत में लिया गया है कि वो लोग दहशतगर्दी के कैंप्स चला रहे हैं। ऐसा बेबुनियाद इल्ज़ाम कि नौजवानों को वो जो है उनका जहन ख़राब कर रहे हैं, नौजवानों को इस किस्म की तरबियत दे रहे हैं कि वो लोग आईसिस और लश्कर तैयबा में जाकर शामिल हो जाएं। इस तरीके के बेबुनियाद बातें मुसलसल तौर पर जब से उनको हिरासत में लिया गया है गश्त कर रही है। मीडिया पहले से ही उनके ख़िलाफ़ में ये तय कर चुका है कि ये लोग दहशतगर्द हैं, ये लोग इसी वजह से ये तंजीम को
बैन कर देना चाहिए, ये तय कर चुका है। ये जहन ख़राब करना और लोगों के जहनों को नफ़रत उनके दिलो दिमाग में डालना, ये काम कोई तंजीम से ज़्यादा आज की तारीख़ में मीडिया कर रहा है। हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आज यहाँ पर आकर डीसी के ज़रिए ये मेमोरेंडम दिए हैं कि पीएफआई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुल्कज़ीर सतह पर कोविड के मुश्किल हालात में, जिस वक्त ये हुकूमत लोगों को परेशान कर रही थी, ये हुकूमत लोगों को खाने का मोहताज कर चुकी थी, ये हुकूमत लोगों को एक मुकाम से दूसरे मुकाम जाने के लिए पाबंदी लगाई हुई थी, लोगों के फाखे हो रहे थे, वैसे सूरत हाल में जब लोग मौत और ज़िंदगी के बीच में मझधार में लटके हुए थे, वैसे हालात में ये तंजीम काम की है। और यही वजह है, हमें लगता है कि यही वजह है क्योंकि ये तंजीम बहुत अच्छे पैमाने पर इंसानियत का काम कर रही थी और दीगर तंजीमें सिवाय नफ़रत फैलाने के कोई और काम नहीं कर रही थी। जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं, आरएसएस और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसी तंजीमें, जो उस वक्त खामोश अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, ये लोग काम कर रहे थे। इनकी जो कारकर्दगी है उसको ये लोगों के सराहने की बजाय उनके ख़िलाफ़ में केसेस दर्ज करना और एनआईए से उनको हिरासत में लेना और कोशिश ये होना कि ये तंजीम ही बंद हो जाए, उनके ऊपर बैन लग जाए, इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी इस हरकत को बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त समझती है और तमाम तर इंसानियत के ख़िलाफ़ समझती है ये हरकत को। और हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये गुहार लगाते हैं कि फौरी तौर पर एक सीनियर मोस्ट रिटायर्ड जो जज है सुप्रीम कोर्ट का, उसके निगरानी में एक कमेटी बिठाई जाए, कमीशन बिठाया जाए और इसके ताल्लुक़ से इंक्वायरी की जाए कि एनआईए, ईडी इस किस्म की जो हरकतें कर रहे हैं, तंजीमों के ऊपर जो अपना शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं और उनके लीडर्स को कैद कर रहे हैं, उनके असल मकासद क्या हैं और उनके ख़िलाफ़ में सख्त कार्रवाई करें।